जय श्री महाकाल। आदेश। माँ कुब्जिका की साधना और आराधना के विषय में आप सभी को बहुत कुछ ज्ञात होगा, लेकिन जो साधनात्मक सूत्र और विषय की सूक्ष्मतम जानकारी के अभाव में साधक माँ वक्रिका की साधना नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी साधना जितनी जटिल है उतनी ही सरल भी है और साधना के बाद साधक को तत्काल लाभ मिलने लगता है। माँ कुब्जिका की साधना करने से साधक के धन के मार्ग खुलना शुरू हो जाते हैं। स्वतः ही उसके धन के स्रोत बनने लगते हैं। पराशक्ति माँ भगवती का यह स्वरूप साधक को सब प्रदान करने वाला है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में साधक की सफलता के द्वार माँ की कृपा से खुल जाते हैं। धन, वैभव, यश, सुख जो भौतिकवाद है, और तंत्र, ज्ञान, ध्यान, मुक्ति और मोक्ष ये सब साधक को प्राप्त होता है, क्योंकि माँ कुब्जिका की कृपा से साधक अपने पूर्व जन्म से जुड़ी सभी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पश्चिम आम्नाय की मूल शक्ति श्री विद्या की माँ वक्रिका मूल कुंजी है। ये सर्वव्यापी है, मनुष्य के आध्यात्मिक केंद्र की केंद्र है, यही कुंडलिनी भी है। इसीलिए इन्हें माँ वक्रिका कहा गया है। वक्र का अर्थ होता है एक ऐसी रेखा जो मुड़ी हुई हो, तो इसीलिए इन्हें माँ वक्रिका बोला गया है। तंत्र क्षेत्र की जितनी विधाएं हैं, चाहे वामपंथ हो या अघोर पंथ हो या कौल पंथ हो, कोई भी हो, सभी के सूत्र और मार्ग इन्हीं से खुलते हैं। माँ कुब्जिका की कृपा के बिना किसी भी मार्ग में सफलता संभव नहीं है। अगर साधक साधारण रूप से भी माँ की साधना या आराधना करता है तो वो समस्त प्रकार के षड कर्मों से सुरक्षित हो जाता है। और माँ वक्रिका के कुछ विशिष्ट मंत्र हैं जिनके प्रयोग से वो साधक किसी भी प्रचंड से भी प्रचंड तंत्र को काट सकता है, अपने परिजनों पर होने वाले तंत्रवारों से उनका बचाव कर सकता है और स्वयं का भी बचाव कर सकता है। और एक गुप्त बात और है कि जिस घर में माँ कुब्जिका की भक्तिपूर्ण भाव से साधना और आराधना होती है, स्तोत्र आदि के पाठ होते हैं, तो उस घर में रहने वालों पर काल महाराज और होनी देव की कृपा बनी रहती है। काल महाराज की कृपा से अल्प मृत्यु नहीं होती और होनी देव उस घर के सदस्यों को चोट, दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट, रोग और धन हानि आदि से बचाते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि उचित विधान और सरल मंत्रों का और साधनात्मक सूत्रों का अभाव होने पर कई साधक माँ की साधना नहीं कर पाते। यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे, माता कुब्जिका की साधना दी गई है, उसमें मंत्र तो दिए गए हैं लेकिन उनके उच्चारण नहीं बताए जाते। बोला जाता है गुरु परंपरा से ही मिलता है। हालांकि सत्यता तो ये है कि उन्हें उच्चारण पता ही नहीं है और ना उनके उच्चारण इतने सरल हैं कि चाहे जो कर ले, क्योंकि अगर उच्चारण सही नहीं है तो विपरीत परिणाम प्रकट होंगे। इसीलिए उनका उच्चारण नहीं किया जाता है और वो तीक्ष्ण मंत्र है जो कि गृहस्थ साधकों के निमित्त नहीं है। वो तांत्रोक्त मंत्र है, गृहस्थ साधकों के लिए सरल और सम मंत्र है। तंत्रकाट मंत्र है, कृपा प्राप्ति मंत्र है, धन प्राप्ति मंत्र है। सभी मंत्रों की साधना से साधक अलग अलग प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है और ये सब सम मंत्रों में आते हैं। और एक बात है कि हर शक्ति की साधना के 3 विधान होते हैं: सौम्य, सम और तीक्ष्ण। सौम्य भक्तिमय साधना होती है, जैसे कि वैदिक भी कह सकते हैं, लेकिन समरूप साधना सौम्य और तीक्ष्ण के मध्य का विधान होता है। तो माँ वक्रिका की साधना समरूप विधान द्वारा गृहस्थ साधक और गृहस्थ साधिका और ब्रह्मचारी साधक सभी से समरूप विधान अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि तीक्ष्ण विधान हठ योग का आंशिक स्वरूप होता है जिसे गृहस्थ साधक नहीं कर सकता। उसके लिए यह वर्जित बताया गया है। तो माँ वक्रिका की साधना से क्या लाभ है और साधक इस मंत्र सिद्धि को कैसे प्रयोग कर सकता है, तो इसके विषय में आपको पिछले भाग में विस्तृत रूप से बताया गया था और जो शेष था वो इस भाग में बताया गया है। तो जिस घर में माँ कुब्जिका के मंत्र जाप होते हैं, स्तोत्र आदि का पाठ होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहर सकती। जैसे आपने सुना होगा कि जमीनी ऊर्जा होती है, वो उसी जमीन से जुड़ी हुई रहती है जो कि कई सदियों से उस स्थान पर बैठी हुई है, लेकिन उसी जमीन को कोई खरीद लेता है तो उसके जीवन में दुर्भाग्य घटित होना शुरू हो जाता है, जो कि उस ऊर्जा के कारण प्रकट होता है। और ऐसे स्थानों पर व्यक्ति अगर अपना घर बनाकर रहने लगे
तो दुर्भाग्य घटित होगा और बहुत प्रचंड दुर्भाग्य घटित होगा। उसका व्यवसाय, उसका धन, सुख, चैन सब नष्ट हो जाता है। हालांकि उसके द्वारा कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन वो सभी अस्थायी तौर पर काम करते हैं। कुछ समय राहत रहती है, लेकिन दिक्कत फिर वहीं की वहीं। और नाम होता है वास्तु दोष का, क्योंकि लोग दिखाते हैं, कोई कहता है वास्तु दोष है, कोई कहता है ग्रह दोष है, कोई कहता है पितृ दोष है, लेकिन मूल ये होता है कि उस जमीन पर वो एनर्जी बैठी हुई है, उसको हटाया नहीं जा सकता है, उसको सुसुप्त किया जा सकता है। तो यही सब सारी प्रक्रियाएं कुब्जिका तंत्र साधना के नाम से जो ग्रुप बनाया गया है वो सभी में सिखाई जानी और कई साधक उसमें जुड़ गए हैं। तो ऐसे ज्ञात और अज्ञात समस्याओं या दोषों के निराकरण हेतु सबसे सरल और सहज है मां कुब्जिका की साधना और आराधना, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में साधक सफलता प्राप्त कर सकता है। तो मां कुब्जिका की साधना हेतु जो ग्रुप निर्मित किया गया है उसकी साधना नवरात्रा से आरंभ होनी और कई साधक उसमें जुड़ चुके हैं और पात्रता साधना आरंभ भी हो चुकी है, क्योंकि पिछले वीडियो में बोला गया था कि 17 तारीख से साधनाएं शुरू हो जाएंगी। तो वो आज रात्रि, जो कि सिद्ध योग है, रात्रि 12 बजे के बाद, तो रात्रि 12 बजे के बाद पात्रता की जो साधना है वो आरंभ होगी। और वो पात्रता के अभाव में, ये पात्रता साधना क्यों कराई जाती है, वो इसलिए कि पात्रता के अभाव में साधक भ्रम, द्वंद्व, घर्षण और परीक्षाओं में फंस जाता है। तो सर्वप्रथम पात्रता साधना होगी, इसके बाद मूल साधना होगी। तो आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।